Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today our topic is multiplication. First of all, we will learn what is multiplication. For this, अगर आपको याद हो तो आपने प्रीवियस क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन टेबल्स पढ़े थे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आपको रिकॉल करने बहुत ज़रूरी हैं। 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल, 8 का, 9 और 10। ये टेबल्स आपकी फिंगर टिप पर होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये याद हैं तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आपके लिए इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अपने टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन है क्या। मल्टीप्लिकेशन बेसिकली रिपीटेड एडिशन है कि अगर हम फर्ज करें 2 + 2, मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 + 2 + 2, भाई ये 4 टाइम 2 है ना, तो इनको अगर हम एक एक करके ऐड करें, 2 × 2 4, 4 × 2 6, 6 × 2 8, यानी 8 बना ना टोटल। तो इसको अगर मैं आसान करना चाहूँ, फास्ट वे में करना चाहूँ, तो ये कितना है, 4 टाइम्स है ना 2, 4 टाइम्स 2 ऐसे लिख लूँ, या 2 × 4 ऐसे लिख लूँ, एक ही बात है। तो 4 टाइम्स 2 क्या हो गया, 8। हमें टेबल अगर आता होगा 4 का तो हम आसानी से कर सकेंगे। बात क्लियर है। पता चला कि मल्टीप्लिकेशन भी बेसिकली एडिशन का ही काम करती है, लेकिन ये फास्ट वे है करने का। ये क्या है, फास्ट वे है। हम अपनी एग्जांपल पर आ रहे हैं। मल्टीप्लाई 15,342 बाय 135। तो इससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का पहले बच्चों तरीकाकार क्या होता है, ये नंबर आप एक ऊपर लिख लेंगे, एक नंबर आप नीचे लिख लिया करेंगे। जो आप नंबर ऊपर लिखते हैं उसे आप मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो मल्टीप्लायर का कहलाता है, और जो इन सब का आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये है, क्रॉस वाला सिंबल। बात समझ आ गई, बहुत अच्छे, क्लियर है। यानी मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि आप प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे होते हैं। अगर आपको लिखा हो कि कोई से 2 नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करें, इसका मतलब है आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो लो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या होता है, पहले जो नीचे वाला नंबर है ना, एक ये 1 वाला, ये 5 है, इससे आपने तमाम नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, आपकी सहूलत के लिए ये चीज़ लिखी भी गई है कि भाई 15,342 को सबसे पहले आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। भाई आपके लिए मज़ीद आसानी कर देता हूँ कि 135 जो है, अगर इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो ये बनता है 135। तो इस मल्टीप्लिकेशन में इसका मतलब है पहले आपने इस 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपने इस 30 से मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर आपने इस 100 से। बात समझ आ रही है, बहुत अच्छे। तो देखते हैं जी, 5 से स्टार्ट लेते हैं। 5 × 2 टेबल में देखो, 5 × 2 करो तो 10 आता है ना, 5 टाइम्स 2 10। हमारे पास 10 का लगेगा 0 और 1 आपके पास इधर कैरी हो जाएगा। जब भी 2 डिजिट आंसर आया करेगा वो आगे कैरी हो जाया करेगा। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 4 यानी 5 का टेबल पढ़ो ज़रा 4 टाइम, तो बन जाएगा 20। 20 + 1 करोगे तो 21। इसका मतलब है 21 का 1 इधर आ गया और 2 आगे कैरी कर लिया। अब फिर इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बना, 15। 15 + 2 करोगे तो 17। 17 का लगा 7 इधर और 1 आगे कैरी कर लिया। अब इस 5 को आपने इस 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 25। मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आते हैं तो फिर आपके लिए ये काम मुश्किल नहीं है। 5 × 5 करो तो 25। 25 + 1 करो तो 26। लिहाजा 26 का 6 यहाँ पर लग गया और 2 आगे हमने कैरी कर लिया। तो 5 × 1 करोगे 5, 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, तो वो हमने एज इट इज़ इधर 7 लिख दिया। बात क्लियर है। अब आगे क्योंकि हमने ये 3 है ना, आपको सिंपल 3 लग रहा है, तो 3 नहीं है बल्कि ये 30 है। ये मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया है। तो 0 को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी नंबर से तो वही नंबर आता है, तो हम इसलिए ये 0 हम वो वाला लगा देते हैं। भाई जब किसी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 10 है ना, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही 0 इसके साथ अटैच हो जाना, इसका आंसर 100 आ जाना, ठीक है।
तो यही चीज़ हम इधर क्या करते हैं, वो वाला 0 इधर शिफ्ट कर दिया करते हैं और सिंपल इसको 3 समझ के बाकियों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब 3 का टेबल काम आएगा, 3 × 2 6, 3 × 4 12, अब 12 का आएगा 2, 1 बचा, 1 आगे कैरी कर लेंगे, 1 अब कैरी हो जाना इस पे 3 पे, तो 3 × 3 करोगे तो 9, 9 + 1 करोगे फिर 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी हो जाएगा आगे, 3 × 5 करोगे तो 15, 15 + 1 करोगे तो 16, यानी कि 6 इधर आएगा और 1 आगे फिर से कैरी, 3 × 1 करोगे तो 3, 3 + 1 करोगे तो 4, ये एज इट इज़ आ गया। अब आगे देख लो तो 1 है और 1 का मतलब इधर 1 नहीं है बल्कि 100 है, और आपको याद होगा कि जब आप कभी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो सिंपल उसमें 2 ज़ीरोज़ का इजाफा हो जाता है, बाकी वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है। तो देखें इधर 15,342 एज इट इज़ ही आया है, लेकिन इसमें ये 2 ज़ीरोज़ का इजाफा हो गया। बात समझ आई? तो हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब आपने ये सारी चीज़ें फाइंड कर ली उसके बाद होता है कि आपने ये वाले तमाम नंबर्स को एक एक करके ऐड करना है। इनको ऐड करो, 0 + 0 + 0 0, ये लिख दिया, 6 + 1 7, ये लिख दिया, 7 + 0 7 ही होता है ना, तो 7 + 2 9, 9 + 2 11, अब 11 का लगा 1 इधर और 1 ये वाला ऊपर कैरी कर लिया, अब ऐड कर रहे हैं ना, तो 6 + 1 7, 7 + 4 फिर से 11, तो 11 का लगा 1 और ये 1 आपने इधर कैरी कर लिया जो टेंस में था। अब देखिए 7 + 1 8, 8 + 6 करोगे तो 14, 14 + 3 17, 17 का 7 इधर आ जाएगा और 1 आप ऊपर कैरी कर लेंगे, तो 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 का लगा 0 और 1 इधर आके कैरी हो गया, 1 + 1 मिलकर 2। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये जो आंसर आया है इस आंसर को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। बात क्लियर है? बहुत अच्छे। तो ये नीचे आपको रिमेंबर बॉक्स में 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लिकेशन करके भी दिखाई गई है कि इनमें ज़ीरोस कैसे मूव करते हैं। देखो जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ज़ीरो का इजाफा हो गया, 100 से किया तो 2 ज़ीरो का इजाफा हो गया, 1000 से किया तो 3 ज़ीरोज़ का इजाफा हो गया। बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेक्शन पर। प्रैक्टिस सेक्शन 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अब इसमें प्यारे बच्चों क्वेश्चंस एक से ज़्यादा होते हैं ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकें। अगर मैं इधर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, एक तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और दूसरे नंबर पे आपके करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप मैथमेटिक्स में आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करते काम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई 4523 बाय 112। तो तरीकाकार क्या होगा, आपने क्या लिखना है, एज इट इज़ ये नंबर लिखें 4523, नीचे लिख दिया 112, ठीक है, और ये प्रोडक्ट का हमने सिंबल लगा दिया। अब 112 का मतलब क्या है, 112 का मतलब है जी 100 + 10 + 2। इसका मतलब है आपने क्या करना है, पहले 2 से इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो टेबल अगर आते होंगे तो फिर ही मसला हल होगा। 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 5 10, लेकिन 10 का 0 इधर लग सकता है, 1 क्या होगा आगे कैरी, 2 × 4 8, 8 + 1 9, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं जो कैरी किया होता है वो उसमें ऐड हो जाता है, तो ये 9 बन गया। अब आगे क्योंकि ये वाला जो 1 है ये इसका मतलब क्या है 10, और 10 से मल्टीप्लिकेशन का मतलब सिंपल ये होता है उस नंबर के साथ एक ज़ीरो का इजाफा कर दिया जाए, बाकी नंबर वही आता है। तो लिहाजा जब आप इसे करेंगे तो ये 0 का इजाफा कर दिया और बकाया नंबर मैंने एज इट इज़ ही लिख दिया 2 5 4। बात समझ आ रही है? अब उसके बाद ये वाला जो 1 है इसका मतलब है 100, और 100 से मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, उस नंबर में 2 का इजाफा कर दो, बाकी वो नंबर एज इट इज़ ही आपने लिख देना होता है। क्लियर है? और लास्ट स्टेप क्या होता है प्रोडक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का, हमने इन तमाम वैल्यूज़ को जमा करना होता है। ठीक है, कैसे? कॉलम वाइज, 6 + 0 + 0 6, 4 + 3 + 0 7, 0 + 2 + 3 5, 9 + 5 देखो 14, 14 + 2 16, 16 का लगा 6 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 का लगा 0 1 कैरी, 4 + 1 क्या हो गया 5, यानी इसका आंसर हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट आ गया वो है ये। क्लियर है मेरी बात?
अब इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप 1400 को मल्टीप्लाई करना चाहें 25 से, तो ये अब आपके लिए मुश्किल तो नहीं है भाई, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, एक और बात इधर समझ लें कि जब कभी भी 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो वो उस नंबर को 0 कर देता है, ठीक है। अब जब इधर आपने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हो गया, इस 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 20 आंसर आता है ना, 5 के टेबल पढ़ो ना, तो 20 आएगा। तो 20 का इधर 0 लगेगा और ये जो 2 होगा वो आप ऊपर कैरी कर लेंगे। तो 5 इंटू 1 करोगे 5, 5 प्लस 2 करोगे तो 7। क्लियर है। अब आगे 2 है, 2 मीन 20, तो 20 का लग गया 0, ये वाला आप 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से जब 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, मैंने पहले बताया किसी भी नंबर से जब आप 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमारे पास वही नंबर आ जाता है। क्लियर है, बहुत अच्छे। अब इस 2 को इस 0 से मल्टीप्लाई करो फिर 0, अब इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2। बाकी स्टेप में क्या करना होता है, इनको ऐड करना है। तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 8 प्लस 7 करोगे तो 15 आएगा, 15 का लगेगा 5, 1 कैरी, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब है आपके पास इसका प्रोडक्ट आ गया ये वाला नंबर। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी पार्ट अगर आप इसका देखें तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं चाहूँगा कि ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसका कि आपने इसको करना कैसे है। ये नंबर आपने ऊपर लिख लिया, ये 1 to 5 जो नंबर है ये नीचे लिख दिया, इधर सिंबल लगाया और आपने इनको हल करना शुरू कर दिया एज इट इज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, पहले नंबर के साथ, फिर इस वाले नंबर के साथ, फिर इस वाले के साथ, फिर इस वाले के साथ और फिर 5 के साथ। इसी तरीके से 2 को 0 लगा के, 2 को तमाम नंबर से और फिर 1 को तमाम नंबर से, यानी कि वो 100 बन जाता है। तो 100 का मतलब होता है कि उसी नंबर को लिखना है सिंपल 2 ज़ीरोज़ का इजाफा करके। बात क्लियर है। तो ये सी पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट डी देखें इसका, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब अभी पीछे आपने रिमेंबर बॉक्स में आपको समझाया गया था कि जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इसका मतलब है आपने इसी नंबर में 2 ज़ीरोज़ का इजाफा कर देना है। ठीक है भाई, 100 में 2 ज़ीरो है ना, तो इसके बाद आपने 2 ज़ीरो लगा देना। लो जी, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी। कितना आसान काम था। ठीक है, इसी तरीके से आगे मूव करते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन देख लो क्या है जी, 10 0 0 2 7 5 2 5। अब ये 3 डिजिट नंबर को 5 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैं चलें आपको एक और प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आगे जाके जो क्वेश्चंस है वो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकें। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय दिस, इसका मतलब भी ये है। और बाज़ दफ़ा आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपको इस शक्ल में भी दिया गया होगा, तो तरीक़ाकार यही रहेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए गौर से समझें। 525 का मतलब क्या होता है, 525 का बच्चों मतलब होगा 500, ये वाला, ये 2 किसको शो कर रहा है 20 को, और ये 5 जो है ये एज इट इज़। इसका मतलब है पहले आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 20 से, फिर 500 से। बात क्लियर है, वेल डन। तो जब पहले 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 7 टेबल में देखो 35 बनता है, 35 का लग जाएगा 5 और 3 जो है वो ऊपर आप कैरी कर लेंगे। 5 इंटू 2 करो 10, 10 प्लस 3 13, 1 कैरी कर लेंगे। अब जब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है, तो लेकिन 1 ऊपर मौजूद है, 0 प्लस 1 करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5। ठीक है, अब क्योंकि ये 220 को शो कर रहा है तो ये 0 इधर आ जाएगा, 2 से स्टार्ट ले लेंगे। 2 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा 14। ये मैं अब आपकी आसानी के लिए ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कैरिंग की प्रॉब्लम ना हो। 2 इंटू 7 का देखोगे तो 14, 14 का लगेगा 4 और 1 जो है इधर कैरी कर लेंगे। तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। ये तरतीब से नंबर लिखने हैं, ये ना करेंगे ये वाला नंबर इधर लिख दिया या कहीं इधर जाके लिख दिया। ठीक है, जो जो आप मल्टीप्लाई करते जाएं एक तरतीब के साथ लिखते जाना। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। अब 5 है, 5 का मतलब 500 है, तो इसका मतलब है इसके 100 वाले जो 2 ज़ीरो हैं वो हमने पहले लगा दिए। अब हम 5 से स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 इंटू 7 करोगे तो 35, 35 का लगेगा 5 और 3 हमारे पास इधर कैरी आ जाएगा।
5 इंटू 2 करोगे तो 10, 10 प्लस 3 करोगे तो 13, 13 का लगेगा 3, 1 आगे कैरी। 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5। बात क्लियर है? ठीक है, यानी तरीकाकार वही है, चाहे जितने भी नंबर्स आ जाएं, पहले एक नंबर को सबसे मल्टीप्लाई, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या करना होता है, इन तमाम नंबर्स को ऐड कर देता है। 5 प्लस 0 मीन 5, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 11, 11 का लगा 1 और 1 आपने ऊपर कैरी कर लिया, तो वो मिलकर 1 प्लस 3 क्या हो गया 4। इसी तरीके से जब आपने आगे देखा तो 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, 2 प्लस 0 2 और ये 5 एज इट इज़। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पास पीछे मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, सिंपल आपने उसी तरीके से इनको सॉल्व करना है। पार्ट ए देखें आप, 4 डिजिट का 2 डिजिट के साथ है, तो क्या करेंगे, पहले 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। यानी मेजर इसमें जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है, आपको एक तो मल्टीप्लिकेशन टेबल का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आता हो, और दूसरे नंबर पर आपको कैरिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आता हो। अगर ये दोनों चीज़ें आती हैं तो ये क्वेश्चंस आप आसानी कर सकेंगे। चलें, इनमें से आपकी आसानी के लिए मैं एक क्वेश्चन करवा भी देता हूँ। पार्ट ई देखें, अगर इसको सॉल्व करना है तो आप इसे अपनी नोटबुक पर अलहदा से लिखेंगे, और जो आंसर आएगा वो आप अपनी इस बुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 24,444 ये लिखा, 122 एज इट इज़। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो जी। पहले ये 2 है तो 2 इन तमाम से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4। अब ये 20 बन जाना, लिहाजा 0 इधर आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 8। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और 4। क्लियर है? 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो एज इट इज़ आ गया। अब 100 बचता है, 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है वही नंबर आएगा, लेकिन उसको 2 0 साथ में लग जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा 4 4 4 4 एंड 2। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, लास्ट वाला स्टेप होता है इन तमाम नंबर्स को ऐड करना। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 और 8 16, 16 का लगा 6, 1 ऊपर कैरी हो गया, उनको फिर से ऐड कर लो, 8 और 8 16, 16 यानी कि 16 प्लस 4 20, 21 बन गया, 21 का लगा 1 और 2 आपने ऊपर कैरी कर लिया, 8 और 2 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 करोगे तो 22, 22 का लगेगा 2 और 2 इधर ऊपर कैरी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर आंसर आ रहे हैं ना, तो 2 डिजिट के केस में आपने क्या करना होता है कि एक डिजिट नीचे लिख लेते हैं और एक ऊपर कैरी कर लेते हैं उसका, यानी राइट साइड वाला जो नंबर लिखते हैं वो कॉलम के नीचे, और जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है वो आगे कैरी कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 4 प्लस 2 करो तो 6 आता है, 6 प्लस 8 करें तो क्या आएगा 14, 14 प्लस 4 करोगे तो 18, 18 का लगेगा 8 और 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 करोगे तो 9 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट का जो आंसर आया है ये आपने इधर इसकी जगह पर मेंशन कर देना है अपनी बुक में, 8 6 1 2 8 9 2। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, और इसमें हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मुकम्मल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने इसमें प्रैक्टिस सेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं और आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाई हैं। ठीक है, तो जो बकाया क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।